दोस्तों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये फ़ाइकस माइक्रोकार्पा का एक छोटा पौधा है जिसको मैंने कटिंग से उगाया था और इसका तना अब धीरे-धीरे मोटा होने लगा है। पर मैं आपको जो आज टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं बोनसाई के लिए, मैं इसके तने को जल्दी थिक करना चाहता हूँ। फ़ाइकस माइक्रोकार्पा फ़ाइकस की एक प्रजाति है और बोनसाई बनाने में बहुतायत यूज़ की जाती है। इस पौधे पर आप अगर बिगिनर बोनसाई क्रिएटर हैं तो आप इस पर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस पौधे के साथ कितनी भी छेड़छाड़ कर लीजिए दोस्तों, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा पौधा है। मैंने इस पर वायरिंग कर रखी थी, वायरिंग कुछ अभी भी बची हुई है ब्रांचेस पर और मैंने उसको कई जगह से कट किया है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसके तने को कैसे मोटा किया जाए। दोस्तों, मेरे पास जब भी मैं अपने पौधों की कटाई छटाई करता हूँ तो उनकी कलम ज़रूर लगा देता हूँ। तो मैंने जब मेरे पास एक बड़ा पौधा है और उसकी कुछ कटाई छटाई की थी तो उसकी बहुत सी ब्रांचेस थीं, तो मैंने उनको यूं ही गमले में लगा दिया था और वो कुछ दिनों में प्रोपोगेट कर गई, उग गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब को जोड़ कर मर्ज कर कर एक बढ़िया बोनसाई बनाई जाए। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी पौधे के तने को थिक करना चाहते हैं तो आप चाहें तो नर्सरी से 2, 4, 10, 12 जितने मर्ज़ी उतने पौधे खरीद सकते हैं। अगर आप प्रोपोगेट करते हैं, उगाते हैं गमले में, तो ये आपके लिए बेटर होगा और उन सभी को एक दूसरे से अटैच कर दीजिए, बांध दीजिए टाइट और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वे सारे पौधे एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। देखने से बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कभी वे अलग थे। तो आज मैं इसी टेक्निक का प्रयोग कर कर अपने इस छोटे से बोनसाई को ठीक करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने फ़ाइकस माइक्रोकार्पा के कई पौधे उगा रखे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो पहले जहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किन किन जगहों पर उसको मर्ज करना है, तो आप वहाँ पर उसकी हल्की छाल निकाल दीजिए दोस्तों, ताकि ये चिपकने में आसानी हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पे एक ब्रांच लगाऊंगा और मैंने इसकी कुछ मिट्टी को बाहर निकाल लिया है ताकि रूट्स मुझे दिख जाएं। और एक डायरेक्शन देखो दोस्तों, बोनसाई में स्टेम हो या रूट्स हो या उसकी ब्रांचेज़ हो, यही 3 चीज़ों को आपको ध्यान में लेके चलना है। आपको रूट डेवलपमेंट करनी है ताकि आपका जो बेस है बहुत सुंदर खूबसूरत दिखे। तना मजबूत मोटा होना चाहिए, गठीला होना चाहिए। अगर आप उस पर आप वायरिंग करते हैं तो आपको तरह तरह के कर्व्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, ब्रांचेस को आप अपने अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि नेचर में वो पौधा जिस तरह से ग्रो करता है, अगर आप उस तरह की बोनसाई बनाते हैं, वायरिंग के थ्रू ब्रांचेस को उधर ले जाते हैं, तो आपका पौधा जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। चूँकि इस पौधे को मैं पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले ही मैंने इसको प्लांट किया था और बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने एक जगह बना ली है दोस्तों और मैं यहीं पर उसको अटैच करने वाला हूँ। आपको अच्छे तरीके से जगह बना लेनी है। थोड़ा गहरा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उस पौधे में भी रूट्स होंगी और वह पौधा भी इसके लेवल में जाना चाहिए। तो हल्का हल्का मैंने चारों तरफ से मिट्टियों को निकाल दिया है। बोनसाई बनाने के लिए दोस्तों आपको टिप्स और ट्रिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं जिससे आपको जो बोनसाई है आपकी कम समय में एक मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। तो आपको अगर समय का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बचे, तो आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी। अदरवाइज़ आप पौधे को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और नेचुरली उसको ग्रो होने दीजिए। दोस्तों, ये मेरा पौधा है दूसरा, आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने कटिंग से उगाया था और इस पर मैंने थोड़ी वायरिंग भी की थी। अब मैं इसकी रूट्स को थोड़ा कट कर लूँगा क्योंकि इसके रूट्स में फैलाव बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसको स्क्रैच किया था, इसकी छाल को निकाल दिया था, यहाँ पर ऐड करूँगा। पर मुझे लगता है कि अगर मैं इसको साइड में ऐड करूँ दोस्तों तो मेरा बोनसाई का जो थिक तना जो है वह चौड़ा दिखेगा। तो मेरे लिए बेटर यही होगा कि मैं इसको
फ्रंट में सेट ना करके साइड में अटैच करूँ। मुझे लगता है मुझे इसकी थोड़ी सी छाल और निकालनी पड़ेगी। पीछे भी आप देख पा रहे होंगे मैं एक पौधा रखा हूँ, उसको मैं आगे अटैच करना चाह रहा था, पर देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या होता है। मैं थोड़ी सी इसकी छाल और निकाल लेता हूँ क्योंकि प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। जब पौधा सामने आया तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको साइड में लगाया जाए ताकि दोनों तने लेफ़्ट एंड राइट हो जाएं और दूर से देखने पर इसका बेस है काफ़ी चौड़ा दिखेगा। हाँ, मुझे लगता है ये सही जगह होगी दोस्तों। यस। तो दोस्तों आपको एक जगह डिसाइड कर लेनी है और आपको इसके बाद आप चाहें तो इसमें पतली छोटी कीलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कील से उसको अटैच कर सकते हैं ठोक कर, या आपको बहुत टाइटली इसको वायर के थ्रू बांध देना है, या प्लास्टिक, आपको जो भी करना है। आप जिससे भी इसको इसमें रैप करना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। किसी धागे का, किसी रस्सी का, किसी प्लास्टिक का, टेप का, या फिर वायर का। बट आपको ध्यान देना है कि इसकी पकड़ काफ़ी टाइट होनी चाहिए। आपको टाइट अटैच करना है ताकि जल्दी समय में ये एक दूसरे से चिपक जाए। फाइकस की प्रजाति दोस्तों एक दूसरे में मर्ज हो जाती है और यह ज़्यादा समय भी नहीं लेती है, और कुछ दिनों में आपको ऐसे लगने लगेगा जैसे ये दोनों पौधे एक ही हैं। आपको कोई भी फ़र्क पता नहीं चलेगा कि कभी ये अलग अलग हुआ करते। तो मैंने एक मोटा हैवी वायर ले लिया है दोस्तों, और फ़िलहाल मैं इसको वायर से ही रैप करने वाला हूँ। टाइटली मैं इसको चारों तरफ से बांध दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर मैंने उसको वायर से बांध दिया दोस्तों, और जो मैं पीछे मैंने जो माइक्रोकार्पा का ही देख रहे हैं एक पौधा रखा हुआ है, अब उस पौधे को मैं बाद में अटैच करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों तो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, और बीच में उसको लगाने का कोई बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे एक ब्रांच ऑलरेडी मिल रही है सेंटर में। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं 1-2 महीने 3 महीने में, तो उसके बाद मैं जो पीछे रखा हुआ पौधा है माइक्रोकार्पा का, उसको भी इसके साइड में ही अटैच करूँगा और उसको एक ब्रांच की तरह राइट डायरेक्शन में ले जाऊँगा, क्योंकि उस पौधे का झुकाव भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो ये सही रहेगा। मुझे लगता है कि उस पौधे को मैं राइट में अटैच करूँगा। तो उस पौधे को मैं फ़िलहाल छोड़ दे रहा हूँ, और आप इसी टेक्निक के थ्रू, इसी तरीके से जितने मर्ज़ी पौधों को अटैच कर सकते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको 10 से 12 पौधों को अटैच करके दिखाऊंगा, और उसका रिज़ल्ट जैसे ही सामने आता है कुछ महीनों में वे एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल फाइकस के कुछ और पौधे लेकर आऊं, उन सभी को एक साथ अटैच कर कर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक से ज़्यादा पौधों को अटैच कर कर अपनी बोनसाई को खूबसूरत, मैच्योर और ओल्ड लुक बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कर्व जैसा है, और इसी को मैं सोच रहा था कि यहाँ राइट हैंड साइड में लगाऊंगा और उसको एक ब्रांच की तरह राइट हैंड साइड में ग्रो करूंगा। बाद में उसको वायर के थ्रू जहाँ डायरेक्शन देना होगा दोस्तों उधर मैं ले जाऊंगा। तो दोस्तों बोनसाई से जुड़े ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं इस पौधे को पानी दूंगा और कुछ दिनों के लिए छांव में रख दूंगा।